अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़े के रेशमी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो मुझे यकीन है आपको बहुत ही मज़े के लगने वाले हैं। सर्दियों में कबाब हो गए, ऐसी ड्राई चीज़ें, टिक्के, इन तमाम चीज़ों का बहुत दिल करता है कि गर्मा गर्म हम बनाएं और गर्मा गर्म इनको एंजॉय करें। और मेरी रेसिपी को साथ आप जब कबाब तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लजीज कबाब की रेसिपी है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के यमी से हमने रेशमी चिकन कबाब तैयार किए हैं। इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन का कीमा ले लिया था, उसके साथ ही मैंने 2 मीडियम प्याज डाल के कीमा कर लिया। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। आप कीमा देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक हमने कीमा कर लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया, 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक चला गया, 1 टीस्पून नमक चला गया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून। और यहाँ पे इसके अंदर अब चला जाएगा ये सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। जीरा व्यूअर्स जरूर डालिएगा, जीरा पाउडर ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि जब हम जीरा डालते हैं तो कबाबों में बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। आल स्पाइस 1 टीस्पून इसके अंदर चला गया। और ये चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है व्यूअर्स। जब आप कबाब फ्राई करते हैं तो जीरा और तमाम मसालों की बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी। और यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना और एक छोटी सी शिमला मिर्च को बारीक काट लिया था। और 4 से 5 हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक काट के वो तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। ये देख सकते हैं आप। ये डालने के बाद इसके ऊपर अब मैं लेमन जूस 3 से 4 लेमन आप ले लें, उसका अच्छे से जूस आप निकाल लें। आजकल सर्दी है और बहुत ही जूसी और फ्रेश लेमन आए हुए हैं। तो बस लेमन जूस मैंने 4 लेमन का डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि मेरा कीमा ज़्यादा था इस वजह से। बहुत ही खट्टा खट्टा कीमे का और कबाबों का जायका आता है लेमन डालने से। और ये मसाले इसके अंदर बहुत ही मज़े के लगते हैं। तमाम चीज़ों को आप इसके अंदर डाल दें। अब इसके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम 4 स्लाइस ब्रेड क्रम के ले लिए थे, उसको बारीक करके वो मैंने इसके अंदर डाल देना है। ये आप देख सकते हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होता है कि कीमे के अंदर जो इसका अपना मॉइस्चर यानी कि पानी होता है, ब्रेड के स्लाइस वो तमाम पानी अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कीमा बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो इसको हाथों की मदद से आपने तमाम कीमे को अच्छे से मैश कर लेना है। हाथों से मसाले के साथ अच्छे से मैश करते जाएं और इसको बिल्कुल मिक्स कर लें मसाले के साथ कीमे को अच्छे से। ये आप देख सकते हैं मसाला, चिकन और तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और एंड में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी डाल दें, देसी घी डाल दें या मक्खन डाल दें। उससे क्या होगा कि जब आप अपने चिकन के कबाब फ्राई करेंगे, भूनेंगे या आप उसको कोयलों पे भी बनाएंगे ना, तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। तो बस इनके तमाम के जितनी आपको ज़रूरत है आप कबाब तैयार कर लें व्यूअर्स। सो सिंपल इजी रेसिपी है, लेकिन ये कबाब खाने में किसी भी रेस्टोरेंट से कबाबों से कभी कहीं कम नहीं है। बहुत ही मज़े के स्पाइसी कबाबों की रेसिपी है व्यूअर्स। आप इसको इस पॉइंट पे कोयलों पे भी सेक सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल हल्के से ऑयल के साथ इसको फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्राई पैन में बहुत ही कम ऑयल लिया है। तो बस इसको आप डाल के हल्के से फ्राई करते जाएं। तमाम कबाबों को आप फ्राई कर लें। एक साइड से हो जाए तो आप इनकी साइड टर्न कर लें। देख सकते हैं आप व्यूअर्स कितने अच्छे मज़ेदार हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। और जो खुशबू आ रही है इन कबाबों की, उफ। तो बस आपने दोनों साइड से कबाबों को मीडियम से स्लो आंच पे अच्छे से कुक कर लेना है। तो ये मैंने 1 मीडियम प्याज और 1 शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके वो भी इसके अंदर डाल दिए है। तो इसको डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा आप इसको भी फ्राई कर लें, ज़्यादा ना कीजिएगा। तो बस इसको हल्का सा कुक करके आप ये मैं कबाबों को निकाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए आपने प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से कुक कर लेना है। बस इसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें व्यूअर्स। बहुत ही मज़े की रेशमी कबाब की रेसिपी है। ये आप देख सकते हैं कि कबाब कितने स्मूथ और यमी तैयार हुए हैं। तो आपको ये रेसिपी व्यूअर्स कैसी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।